हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस गर्मी में अपने अपने घर में बहुत खुश होंगे गाइस। और यहाँ पे मेरी अंशिका कर रही है पूजा। मैंने तो पूजा कब का ही कर लिया, लेकिन अंशिका बाद में कर रही है क्योंकि वो बाद में नहाई इसलिए। और यहाँ पे भगवान जी का उतार रही है आरती। और आज है गुरुवार, तो वही मतलब पूजा कर ली है, उसके बाद वो आरती उतार रही है भगवान का। पूजा करने के बाद ही मतलब जो पाठ होता है करती है पहले, उसके बाद आरती उतारती है बृहस्पति भगवान का। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आरती कर रही है और आप लोग भी आरती ले लीजिए। और ये है हमारे कुल देवता जो है, मतलब तो ये मिट्टी के ही रहते हैं, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। और यहाँ पे अंशिका पूजा करके आ चुकी है, तो मतलब कुछ सामान ख़त्म हो गया था, जैसे चीनी, चाय पत्ती, सब्जी वगैरह नहीं थे, तो भैया गए थे लेकर आए थे। और मैं इधर सारी सब सामान को मतलब खाली कर दूंगी पॉलीथीन में से, तो डिब्बे में रख दूंगी। और अंशिका बना रही है चाय क्योंकि उसे पीना है चाय। और मैं तो थोड़ा सा पी ली थी क्योंकि मैं नहा कर पूजा करती हूँ, तुरंत उसके बाद मैं पहले सबसे पहला काम मैं चाय पीती हूँ, तो मैंने चाय पी लिया है थोड़ा सा। और यहाँ पर अंशिका भूनेगी मूंगफली का दाना और चाय बनाएगी, और मैं सारे सामान को डिब्बे में रख दूँगी क्योंकि अगर प्लास्टिक में ऐसे पड़े रहेंगे मतलब तो ये हमारे घर में चूहे बहुत हैं, चूहे काट देते हैं, इसलिए मैं सब सामान को उठाकर डिब्बे में रख दूंगी। और अंशिका यहाँ पे भूज रही है मूंगफली का दाना, और एक तरफ इंडक्शन पे रख दी है दाल, और सब्जी तो हो चुका था सुबह ही। तो आइए दोस्तों, आप लोग भी चाय पी लीजिए गर्मा गर्मा। और मैं यहाँ पे काट रही हूँ करेले क्योंकि भैया लेकर आए थे करेले, और गुनगुन के पापा के लिए बनाना है सब्जी, तो मैं सोची कि चलिए थोड़ा सा बना देती हूँ, फिर बाद में बनाऊँगी क्योंकि बच्चे बहुत कम ही करेले खाते हैं। जैसे गुनगुन नहीं खाती है, छोटा वाला बाबू भी नहीं खाता है, अंशिका भी नहीं खाती है, तो इसलिए सब्जी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा से ही बनाऊँगी। और करेलों को मैं पहले काट लूँगी। आज लहसुन प्याज तो कुछ पड़ेगा ही नहीं क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, तो हम लोग सादा ही खाना बनाते हैं बृहस्पतिवार के दिन। और अंशिका यहाँ पर ले आई है चाय कि मम्मी चाय पीते रहो, काटते रहो, नहीं ठंडी हो जाएगी और गर्म करने के बाद आप पियोगे भी नहीं चाय। तो मैंने करेले को काट लिया है। और यहाँ पे अंशिका बना रही है आलू, मतलब पतला पतला काट कर सादी सब्जी काट रही है, बना रही है क्योंकि गुनगुन को पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो करेले की सब्जी नहीं खाएगी। और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे आम कच्चा उबाल कर उसका बनाऊँगी शरबत, क्योंकि गुनगुन के पापा बोले कि मुझे वही पीना है। तो मैं यहाँ पे आम उबाल लूँगी और उसके बाद पुदीना भी पीस लिया है मैंने, पुदीना की जो पत्ती होती है पीस लिया है। और बोल रहे थे कि डॉक्टर ने बोला था कि यही सब खाओगे पियोगे तो पेट ठंड रहेगा। तो यहाँ पे आम उबल चुका है और मैं यहाँ पे इसको निकाल ली हूँ। निकालने के बाद इसको छीलकर छिलके को निकाल दूँगी, फिर उसके बाद इसको अच्छे से मीज दूँगी हाथ से, इसके जो बीज होते हैं निकाल दूँगी। और मैं यहाँ पे फाइनली शरबत बना चुकी हूँ और इसमें डाल दूँगी ये पुदीना की पत्ती जो मैंने पीस रखा था वही डाल दूँगी। और मेरा शरबत बनके हो चुका है रेडी। अब मैंने यहाँ पे काला नमक भी डाल दिया था इसमें, बोल रहे थे कि चीनी मत डालना, मैं बोली कि नहीं
आज आपको चीनी मिलेगा भी नहीं। और इसमें सिर्फ मैं काला नमक डाली थी, हल्का सा जीरा भुना हुआ रखा था तो मैंने उसे भी इसमें डाल दिया है। और बहुत परफेक्ट बना था, बहुत अच्छा बना था, इसके स्वाद भी बहुत अच्छे आ रहे थे। तो बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, बोले मम्मी मुझे भी चाहिए। तो मैं बोली नहीं बेटा, सबके लिए बनाई हुई हूँ। तो अंशिका को पहले ही थोड़ा सा मतलब चीनी झल के दे दी थी क्योंकि उसको नमक खाना ही नहीं था, तो अंशिका को पहले दे दी थी चीनी डालकर। और तो आइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए आम का शरबत, कच्चे आम का शरबत जो होता है। और यहाँ पर बच्चे को दे दी हूँ पीने के लिए। और वही गुनगुन के पापा बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छे स्वाद हैं इसके, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब मैं भी पी लूँगी क्योंकि मैं बाद में पी तो मेरे लिए थोड़ा सा ही बचा था। और बड़े बाबू के लिए मैंने एक आम रख दिया था उबाल कर कि वो आएंगे तब फिर पी लेंगे। और फिर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अब अपने कपड़े घड़ी करने के लिए कि सारे कपड़े सूख चुके थे, तो मैं वही आई हूँ अपना काम ख़त्म करने के लिए क्योंकि हो चुका है शाम। और शाम का काम तो बहुत ही काम हो जाता है क्योंकि घर का काम करना, बाहर का काम करना, गैया को चारा चलाना, ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे लिए। तो मैं वही सब कपड़े को घड़ी कर दूंगी। और हमारे बच्चे जो मतलब हमारे क्या सबके ही बच्चे होते हैं कि कपड़े तो कितना भी घड़ी करके रख दो, कितने भी अच्छे से रख दो, लेकिन उसको तो इधर से उधर पलट ही देंगे। तो हमारे भी घर की यही हालत है। किस किस के घर की हालत है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देख सकते हैं कि कपड़े की क्या हालत करके रख दिए हैं। जब सुबह स्कूल जाते हैं तो बस यही हालत हो जाती है, रोज़ का रोज़ हमारे घर का नियम यही है। तो आप लोग के भी साथ होता है कि नहीं होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े को घड़ी। और यहाँ पे मेरा बाबू छोटा वाला जो है सो रहा है, तो मैं वही बोल रही थी कि बाबू तुम उठ जाओ, नहीं फिर शाम को 5 बज चुके हैं, गाय को नाधा पे करना है, सारे काम ख़त्म करना है बाबू। तो बोल रहे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, परेशान कर मत मम्मी, मुझे सो जाने दो। और हो चुकी है रात। तो यहाँ पे गुनगुन के पापा का मैं कर रही हूँ पट्टी। और पट्टी करने के बाद खाना खाएंगे, दवा खाएंगे। उनको काफ़ी लेट हो जाता है गाइस, इसलिए बहुत सारे ऐसे दवा खाना पड़ता है। फलेरिए के दवा खाते हैं, गांठ का दवा खाते हैं, इस समय एडमिट थे उसकी दवा खाते हैं, बहुत सारे दवा खाना खाते हैं। और खाना पीना हो चुका है तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। बर्तन मतलब मैं ही धुल दी थी और अंशिका धो के रखी हुई है, तो मैं वही ला के रख दूँगी क्योंकि बहुत रात हो चुका है। गुनगुन के पापा को जब दवा खिलाने बैठती हूँ तो ये समझ लीजिए 1 घंटा पक्का लग जाता है क्योंकि थोड़े देर पर ही दवा खिलाना है उनको। और फिर बाद में दूध देना पड़ता है गिलास में, उसमें भी दवा डाल के देना पड़ता है। तो वही सब करते करते काफ़ी रात हो चुका है, तो मैंने सारा काम रात का ख़त्म कर ली हूँ। और देख सकते हैं कितने सारे बर्तन निकलते हैं हमारे घर, बहुत सारा बर्तन निकला हुआ है। दूध का डिब्बा है, बोतल है, यही सब टिफिन है। तो सारे बर्तन को मैंने धो दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे अब चुपचाप बैठ जाऊँगी क्योंकि मुझे भी दवा खाना है। तो वीडियो को करते ही पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और समय हो रहे हैं 11:30।